चीनी सदर का खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सदर का पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुराना दोस्त करार दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिले शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। कहा, पाक चीन शराकतदारी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का सतून है। चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। चीन के 5 साला मनसूबे और उड़ान पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार का भी दौरा। फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। पाकिस्तान खलीजी ममालिक में जारी बहरान ख़त्म करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका राब्तों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स ने तकरीब में गुफ्तगू। कहा, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सदर के 4 नुकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत करते हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत पर चीनी सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। कहा, चीन का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। जब भी चीन आते हैं नई तामीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। कोयले की कान में धमाके पर ताज़ियत और मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात। गर्म जोशी से मुसाफिर किया। खैर सगाली जज्बात का भी तबादला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली केचियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में इस्तकबाली तकरीब के दौरान हुई। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफिर किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली जज्बात का तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदा होने से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। मुआहदे के अक्सर नुकात पर इत्तफाक हो चुका है। फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, मगर कोई नहीं कह सकता कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। मुज़ाकरात का मरकजी मकसद जंग का खात्मा है। जोहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं, दबाव, धमकियाँ और प्रोपेगेंडा सियासत का हिस्सा है। ईरान सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ देखता है। मुखालिफ बयानिए अहम नहीं है। आबनाए हुर्मत से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। किसी भी जारहाना इक़दाम को जवाब उसी तरह दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। दूसरे ममालिक की जानिब से भी सिफारतकारी की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज भी मुआहदा होने का इम्कान है। उम्मीद थी कि शायद गुज़िश्ता रोज़ कोई खबर मिलेगी, मगर मुमकिन है आज मिल जाएगी। इस मामले में ज़्यादा कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, आबनाए हुर्मज़ को खुला रखने और जोहरी मामलात पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात में शामिल होने की तजवीज़ भी है। खलीजी ममालिक में उसकी भरपूर हिमायत मौजूद है। उम्मीद है हम उसे कामयाब बना लेंगे। सदर कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम दूसरे मुतबादिल रास्तों पर गौर करें, हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। ईरान के साथ हतमी मुआहदा मरहलावार तय होगा। अमरीका ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के चीफ बाकिर कालिबाफ दोहा पहुंच गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी साथ मौजूद। बाकिर कालिबाफ और इस्माइल बकाई कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का बुनियादी मकसद ख़ित्ते में जारी कशीदगी और तनाज़ात को ख़त्म करना है। मुलाकात में आबनाए हुर्मज़ और ईरान के जौहरी मामलात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वफ़द में ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर में होने वाली बातचीत में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का नुक्ता भी शामिल है। अमेरिका ने दोबारा हमले किए तो जंग बहरा अहमर, बाबुल मंदब और बहर हिंद तक फैलेगी। किसी भी मुमकिन जारहियत के जवाब के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका खलीज में दाखिल हुआ तो सबसे पहले हम सख्त और तकलीफदेह जवाब देंगे। ईरान बहरी नाकाबंदी को तोड़ देगा। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऑप्शन भी मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहते हैं, हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। नाकाबिले तनसीख जौहरी हुकूक से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मज़ का इंतज़ाम ईरान का कानूनी हक है। रमज़ान में होने वाली जंग के बाद अमेरिका अब पहले की तरह वापस नहीं आ सकेगा। ईरान के साथ या तो एक बामानी मुआहदा होगा या फिर कोई डील नहीं होगी। यह मुआहदा नाकाम ओबामा इंतजामिया के तबाही वाले मुआहदों से बिल्कुल उलट होगा। ओबामा इंतजामिया ने तो ईरान को जौहरी हथियारों के लिए खुला रास्ता फराहम कर दिया था। मैं इस तरह की डील नहीं करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, मुज़ाकरात कारों से कह दिया है कि मुआहदे में जल्दबाजी ना करें। फ्री कैन को हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए। किसी गलती की गुंजाइश नहीं।
ईरान को समझना होगा वो जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। एक और बयान में ट्रंप ने कहा, अरब ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। ईरान हमसे मुआहदे के बाद इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज होगा। तेहरान और वाशिंगटन में गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। चीन, अमेरिका और ईरान में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ईरान जंग को शुरू ही नहीं होना चाहिए था। अब इस जंग के जारी रहने की कोई दलील नहीं। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ और अशिया की तरसील यकीनी बनाई जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। मुआहदे का इन्हसार इस बात पर है कि ईरान दस्तावेज़ात कितनी जल्दी तैयार करता है। सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी में मुश्किलात मुआहदे में ताख़ीर की एक बड़ी वजह है, अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर एक खुफिया मकाम पर मौजूद हैं जहां तक रसाई महदूद है। पैगामात पहुंचाने में भी वक्त लग रहा है, जिससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर हो रहा है। उधर अमरीकी हुकाम ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि न्यूक्लियर डस्ट नहीं तो डॉलर भी नहीं। मुआहदा न होने पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी टीवी CBS के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा है। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर हैं। सदर ट्रंप भी कई मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल 3 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरा 28 मई तक जारी रहेगा। इसहाक डार क़याम अमन से मुतालिक सलामती काउंसिल के मुबाहसे में शिरकत करेंगे। चीन की सदारत में होने वाले इजलास की सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही करेंगे। 28 मई को इसहाक डार ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इजलास में शरीक होंगे। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मजबूत बनाने पर जोर देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान 100 इंडेक्स 3,881 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,71,725 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने में आई। 9 अरब से जायद मालियत के 10 करोड़ से जायद हिस्सेस का कारोबार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से जायद गिरावट। अमरीकी WTI की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $97 और मरबान क्रूड $102 में फरोख्त हो रहा है। मुल्की ताजिर तंजीमों का शेयरो बजट का ऐलान। पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं आतिफ इकराम शेख और अहमद नवाज सुखेरा साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमाओं ने कहा 220 चैम्बर्स और एसोसिएशंस ने मिलकर शेयरो बजट तैयार किया है। बजट में टैक्स पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे और 5 साला डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, पॉलिसी गाइडलाइन है। हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स तजावीज़ को अमली जामा पहनाएं। बजट का मकसद सिर्फ टैक्स लगाना नहीं, आवाम को रिलीफ देना भी है। कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। निजी शोबा तरक्की करेगा तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% की बजाय 25% होनी चाहिए। इंडस्ट्री, ज़राअत और सर्विसेज में ग्रोथ का काफ़ी मार्जिन मौजूद है। 2 साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के बदले IMF के 2 प्रोग्राम से जायद वसूलियाँ। 2 साल में 2,700 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आदाद शुमार अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के हैं। IMF के 2 कर्ज प्रोग्राम्स की कुल रकम 2340 अरब रुपए है। पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत ने 2725 अरब रुपए इकट्ठे किए।